Yeah, namaskar everyone. नमस्कार 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 सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो कैसे हो सब आप लोग? बढ़िया सर। फाइन सर, एकदम बढ़िया। Good sir, good sir. How are you? Yeah, I'm also good. Thank you. So, chalo, let's pray first and then we start. Yeah. Sure, sir. हमने पिछली बार भी मैरिज एनालिसिस देखा था और अभी इसको और आगे चलाते क्लास को। जैसे कि हमें पता है कि मैरिज के लिए 7वां कस्पल सबलॉर्ड देखा जाता है और 7वां जो कस्पल सबलॉर्ड है वो प्राइम हाउस होता है मैरिज के लिए। और मैरिज के लिए हमें सपोर्टिंग हाउस चाहिए 2 और 11। 2 और 11 क्यों चाहिए? वाई डू यू नीड सपोर्टिंग हाउस? सिर्फ अकेला हाउस क्यों काफी नहीं होता है इसके लिए? क्योंकि दूसरा हाउस जो होता है वो फैमिली के लिए होता है और 11th हाउस जो होता है वो टाइप के लिए भी होता है। जब हम शादी वगैरह करते हैं तो एक टाइप होता है, एक फैमिली का दूसरे फैमिली के साथ एक समझौता होता है और एक तरह का गेन भी होता है। फैमिली में एक बढ़ोतरी होती है किसी न किसी की। जी। That is the reason we see second house. We have to consider the second house as well as 11th house along with the primary house 7. जी। Now, here we see for no marriage, अगर शादी प्रॉमिस नहीं है तो छठा हाउस क्यों कंसिडर करते हैं? जैसे हमारा स्पाउस 7th है और उसको नेगेट करने वाला हाउस 6th है। जी। 7th का 12th हाउस, 7वां का 12वां हाउस। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि एवरी 12th हाउस नेगेट्स द रिजल्ट। तो इसीलिए केपी के अनुसार 12वां घर जो है वो नेगेट करता है। तो फर्स्ट हाउस जो है वो बैचलरहुड के लिए होता है जो फैमिली को नेगेट करता है और 10th हाउस जो है वो 11th को नेगेट करता है, प्रॉमिस को ब्रेक करता है, टाइप को ब्रेक करता है। इसीलिए 7, 2, 11 के लिए अगर हमें देखना हो कि नो मैरिज तो हम कौन सा हाउस देखेंगे? 1, 6 10 और 10। अगर ये इन हाउस सिग्निफाई करता है 7वां कस्पल सब लॉर्ड तो प्रॉमिस नहीं है। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि 7वां कस्पल सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड भी देखना है, वो तो आपको पता ही है। सो इट इज अंडरस्टूड जी। क्योंकि हमने पिछली बार एग्जांपल देखा था। जी। तो यहाँ पे 1, 6, 10 को हम नेगेटिव हाउसेस मानेंगे मैरिज के लिए। जैसे 2, 7, 11 आर पॉजिटिव हाउसेस फॉर मैरिज, द सेम वे 1, 6, 10 आर नेगेटिव हाउसेस। लेकिन यहाँ पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि जब भी 7वां कस्पल सब लॉर्ड शनि हो, सैटर्न हो, तो ये 2 चीज हमें ध्यान रखनी है। एक तो डिले इन मैरिज। डिले कितना? पहले के जमाने में अगर 22 साल, 23 साल, 24 साल तो डिले माना जाता था। हालांकि आज के ज़माने में 28 साल तक गिना जाता है। तो पहले इंपॉर्टेंट चीज कि 7th कस्पल सबलॉर्ड अगर शनि है तो मिनिमम 28 साल गिन के चलना है कि शादी जो है 28 साल के बाद ही होगी। और दूसरा
एज डिफरेंस विथ स्पाउस, स्पाउस के साथ मिनिमम कम से कम 6 साल, 7 साल, 8 साल का डिफरेंस हो सकता है। इन दो चीजों का ध्यान रखिए। अभी शनि के जी। अलावा कौन सा प्लेनेट है जो कुछ और भी स्पेसिफाई करता है, और भी चीजें इंडिकेट करता है? एक है सूर्य और मंगल और राहु। सन जो है वो भी प्लेनेट एज डिफरेंस देता है, और दूसरा प्लेनेट जो राहु है वो क्या चीजें दर्शाता है? राहु एक सेपरेटिव प्लेनेट है। जैसे कि आपको पता है राहु भगवान की स्टोरी, उनको धड़, सिर जो है वो अलग कर दिया था बॉडी से। दैट इज वाई इज अ सेपरेटिव प्लेनेट। इतना ही नहीं, बल्कि वो अनप्रिडिक्टिव प्लेनेट है, उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता राहु को। और बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स राहु की महादशा सटीक कभी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। ये माना जाता है कि जो एस्ट्रोलॉजर राहु की महादशा एग्जैक्ट प्रिडिक्ट कर देगा वो बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर है। हालांकि कोई कर नहीं सकता है, दैट इज द फैक्ट। ये भी चीज इंडिकेट करता है कि डिवोर्स की पॉसिबिलिटी है मैरिड लाइफ में। और सिर्फ डिवोर्स ही नहीं, इसके अलावा राहु जो है वो सेपरेटिव प्लेनेट है, और जो 7 प्लेनेट्स है सोलर सिस्टम से उससे काफी अलग होता है। इसका क्या मायने निकलते कि जो आपका स्पाउस होगा वो डिफरेंट बैकग्राउंड से होगा, उसकी प्लेस होगी, जो बर्थ प्लेस होगी, या फिर रिलीजन होगा। रिलीजन बोले तो इंटरकास्ट मैरिज भी पॉसिबल दिखाता है, या फिर फॉरेन लैंड। अगर राहु जो 7th कस्पल सबलॉर्ड है तो हमें ये मान के चलना है कि स्पाउस जो होगा, the spouse will be from different background. Is it clear? यहाँ तक किसी को कोई सवाल? सर Yes, sir. नहीं सर। ओके, नहीं सर क्लियर है। सर एक बार सन वाली स्लाइड दिखा देंगे, वो पीछे वाली से जो एक सन वाली दिखा रहे थे ना, हाँ लिख लीजिए। उसमें क्या लिखा था वो पढ़ नहीं पाया मैं। 7 कस्पल सर वो सबलॉर्ड। इससे तो पहले हाँ जी, सन वाली जो स्लाइड थी सर, सन वाली। आगे अभी अच्छा दिख रही है ना आपको? हाँ सर, आ गया सर। ओके, जिसको थोड़ा लिखते जाइए साइड पे, तो आगे जब हम एग्जांपल देखेंगे